रबीउल अव्वल की रात सोने से पहले ये 3 लफ्ज़ पढ़ कर सो जाओ। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि इतनी दौलत, इतना पैसा तुम्हें कैसे मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज रबीउल अव्वल की इन खास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा ये वजीफ़ा रबीउल अव्वल की हर रात को पढ़ कर रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से इंसान की तमाम दुख, परेशानियां, रंजोगम, दर्द और सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फौरन ही दूर फरमा देता है। आज का ये वजीफा आपको लाखों का मालिक बना देगा। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में अल्लाह पाक इतनी रहमतें, बरकतें, फजीलतें और वसअतें पैदा फरमाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रबीउल अव्वल की हर रात को अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ कर सो जाएं, फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद खराब कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफा आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोजज़े आप अपनी आंखों से देखेंगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से ये पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन अमल है और ये ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफा है, एक मरतबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने दौलत के हसूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत न मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त करना पड़ी और हासिल भी कुछ न हुआ। जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें और इसी से मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और असूलो ज़वाबित होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ आसमान और जमीन के दरमियान में लटकती रहती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि तुम अपने नबी पर दरूद ना भेजो। मतलब ये कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक से मौकूफ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल तरीन इबादत है, इसलिए दरूद पाक के तवस्त और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। नाजरीन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार एक प्यारा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके रिज्क में खैर और बरकत हो और दूसरों को भी तरगीब हो और इसकी वजह से मुझे और आपको सवाब मिले। हजरत शेख अबू सलमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ दराज करो तो इब्तदा अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से करो और इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पर खत्म करो, क्योंकि अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दरूद को कबूल फरमाते हैं, इससे रिज्क बढ़ता है। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। नाजरीन, आज ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर दुआ मांगे। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ अपनी औकात देख कर नहीं बल्कि रब की शान देख कर मांगनी है, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए। आइए नाजरीन, आज इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर लाती रहती हूँ। इस वजीफे को आपने करना कैसे है? ये वजीफा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो इसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल तन्हाई होगी और आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। आप एक मामूल बना लें कि आप रोजाना रात को सोने से पहले इस अमल को करेंगे। आपने वक्त तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक्त इस अमल को अगली रात भी करना है। अब अमल क्या है? इशा की नमाज के बाद रात को सोने से पहले बावजू होकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान, छोटा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज्यादा फजीलत और बरकतों वाला है। एक बार सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، تو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس ذات سے آپ جب مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مال و مال ہونا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ کے مہینے میں اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کو سرے سے ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ربیع الاول کی ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے، بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی نہیں کرنا آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے میں ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सूरह कौसर ऐसी ताकतवर सूरह मुबारका है जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है। ये सूरत रिज़्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क के हवाले से और वुसअत रिज़्क के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरह मुबारका है। ये खास तौर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। सूरह कौसर को 11 बार पढ़ने के बाद आपने चौथे नंबर पर और आखिरी नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने ये सूरह इखलास को भी 11 बार पढ़ना है। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। तलफ़्फ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए, ठहर ठहर कर आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है, क्योंकि वजीफा पढ़ते हुए अमल पढ़ते हुए आपके जितने भी जो भी सगीरा कबीरा गुनाह होंगे वो माफ हो जाएंगे और जब गुनाहों की माफी मिल जाएगी फिर आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियां भी होना शुरू हो जाएंगी। उलमा लिखते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कम से कम 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ना है। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इसके बाद आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। और एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, बल्कि मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों हाथ दुआ के लिए उठाने हैं और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, अपनी हाजतों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गुड़ा कर दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस खुलूस नीयत के साथ, पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके से कर लें। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत की और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखना हो तो सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है तो बेशक वही दूर फरमाता है। तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।